हिरण्याक्ष को मानो लोभ, और जीव भी कैसा है, बूढ़ा। ये बूढ़े दादा, पके पकाए दादा यहाँ बहुत बैठे हैं। बूढ़े दादा लोग कहते हैं अब हमें दुनियादारी से कोई मतलब ही ना है। अब ना हमारे मन में बिल्कुल लोभ, बुरा मत मानियो, जवान लोगों को उतना लोभ नहीं होता जितना कि वृद्धों को जितना लोभ होता है। लगे जितनों कमावे सब छाती पे कस के ही लेके जाएंगे महाराज, गांठ ही ना खुले महाराज। खैर बिन में थे आप ना है, आप तो ददीची बाबा के सगे छोटे भैया आओ। आप ना ऐसे, वृद्धों के अंदर उदारता हो, लोभ नहीं। हिरण्याक्ष लोभ है, लोभ कमर तोड़ देगा। वृद्धावस्था में लोभ आए तो जो नारद ने किया है वो कीजिए। बाबा नारद ने क्या किया, क्या किया बाबा नारद ने? बाबा नारद ने ये किया कि नारायण का सहारा लिया। वृद्धावस्था में यदि लोभ से बचना चाहते हो तो भगवान नारायण देव का आवाहन कीजिए। भगवान नारायण के बिना जीव लोभ को जीत ही नहीं सकता, कमर तोड़ देगा। हिरण्याक्ष चला युद्ध करने के लिए, घमासान युद्ध हुआ। भागवत में तो लिखा है कि 1000 साल तक भगवान इससे युद्ध करते रहे, लेकिन मरबे में ना आवे। कैसे हूं, 1000 साल है गए जाए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक क्षण का दर्शन भगवान का होता नहीं है, और ये 1000 साल तक प्रभु का दर्शन करता रहा, जरूर कोई न कोई तो पुण्य रहा होगा। जाको पूर्व चरित्र हम सुनबो चाहे। माताओं लंबो घूंघट डार के सो मते, तुम्हें यूं लगे कि हम देख ना रहे, हम तुम्हें हुए देख रहे हैं। हाँ, नींद ना चलेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सोने की परमिशन नहीं है, सोए के काजे लंबी रात। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कहा कौन सा पूर्व का ऐसा पुण्य था, भगवान के कैसे दर्शन करता रहा। कहा ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं, भगवान के 2 पार्षद, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। ये भगवान की सेवा में दरबारे पर खड़े हुए थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो दोनों दूतों ने रोक दिया। कहा हम ही भगवान है, का हम भगवान ते कम है, का हमारी दर्शन कर लो। देखो दुनिया हमें ईश्वर समझे, ठीक है, अच्छी बात है। जिस समय हम खुद में परमात्मा बनने की कोशिश करोगे तो ऊपर से लुढ़को पुढ़को हैवे में देर नहीं लगेगी, सीधी रीढ़ की हड्डी टूटेगी, तापे तो पलस्तर न रुके। और लोगों के कार्य ऐसो भाव, जिन्होंने ईश्वर बनने की कोशिश की वे नहीं रहे काऊ काम के। भगत बनवे में ही आनंद है भैया, परमात्मा बनने में कोई फायदा ना है। जय और विजय ईश्वर बनना चाहते हैं। सन कुमारों ने श्राप दे दिया भैया मोहन, और कहा कि तुम्हारी तो बुद्धि बिल्कुल निशाचरों जैसी है, जाओ, हमारा श्राप है तो धरती पर एक बार नहीं, धरती पर 3-3 बार तुमको निशाचर बनना पड़ेगा। श्राप दे दिया। कोई कथा के लिए जा रहा हो तो रोकना मत, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हो तो रोकना मत, कोई मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा हो तो रोकना मत, निशाचर बनना पड़ेगा। भागवत का सिद्धांत है। रोक दिया, महात्मा लोग चले आगे। कौन रोक सकता है साधुओं को? भगवान के पास पहुंचे, परमात्मा ने कहा ये आपने बहुत अच्छा किया। एक दिन इन्होंने लक्ष्मी को भी रोक दिया था। अब चरणों में गिर पड़े जय विजय, कहा गुरुदेव गलती है गई, क्षमा कर दो। अब महात्माओं को तो थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, द्रवीभूत भी बड़े जल्दी होते हैं। कह दिया निशाचर तो बनना पड़ेगा, लेकिन जब धरती पर तुम निशाचर बनोगे, सतयुग में बनोगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से, उस समय भगवान वराहा और भगवान नरसिंह देवता तुमको धरती पर लेने के लिए जाएंगे। त्रेता में बनोगे तुम कुंभकर्ण रावण के रूप में, उस समय भगवान राम रूप में जाएंगे। और द्वापर में बनोगे तुम दंत वक्त और शिशुपाल, उस समय मुरली बजाते हुए भगवान कृष्ण तुम्हें धरती पर लेने के लिए जाएंगे। ये हम तुम्हारे श्राप में कटौती कर देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, इसलिए वही जय और विजय सतयुग में 2 सगे भाई बन करके आए।
नाम रखा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। पुत्र किसके बने? कहा पुत्र बने ये महात्मा कश्यप के। कहा कश्यप इतने बड़े साधु और संत के घर में निशाचर आए, अचंबा सा लगता है। कभी कभी का ऐसा होता है कि माई बाप इतने बढ़िया होते हैं और उनके घर में संतान बड़ी बिगड़ी हुई, बड़ी गिरी हुई संतान आती है। उसका कारण क्या है? एक पन्ने में पूरा कारण बता दिया। कदितीर्दाक्षायणी छत्त मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा च कमेया संध्यायाम रक्ष्यार्दिता। महात्मा कश्यप की पत्नी अदिति है, 13 पत्नियां हैं। उनमें अदिति और दिति दो प्रमुख हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, दिति निशाचरों की मां है। एक दिन की बात ही, संध्या का समय था, महात्मा कश्यप हवन करने के लिए एक शाला की तरफ जा रहे थे, तो दिति ने जबरदस्ती से उनको पकड़ लिया और कहा कि हवन यज्ञ करने के लिए नहीं, मेरे ऊपर दृष्टि डालिए। महात्मा कश्यप ने कहा संध्या का समय भजन का समय है और तेरी आंखों में विकार है, भोग है, ये मानी नहीं, श्राप दे दिया, जा तेरी कोख से राक्षसों का जन्म होगा, निशाचरों का जन्म होगा। बाद में दिति ने बहुत प्रायश्चित किया, बहुत पछताई, रोने लगी। तब महात्मा कश्यप ने कहा कि देखिए, तूने मेरी पूजा में व्यवधान किया, मैंने श्राप दिया, तेरी कोख से राक्षस तो आएंगे लेकिन उनका उद्धार भगवान के हाथों से होगा, ये मेरा वरदान है तेरे लिए। लेकिन तुम लोगों का जो कल्याण होगा वो तुम्हारा जो प्रपौत्र है, लिखा तब जठरे अधर्मौ दो पुत्रो भविष्यति, 2 पुत्र पापी होंगे, तब सर्वेशाम दुखम दास्यतः, पूरी दुनिया को दुख देंगे। लेकिन हे दिते तब पश्चाताप हो जाता है, तूने पश्चाताप किया है तो अतस्ते पौत्र साधु भविष्यति साधु यद्दोसो गायंती ही, तेरा जो प्रपौत्र होगा, नाती होगा, वो भगवान का परम लाडला होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद, उसके माध्यम से तुम सब लोगों का उद्धार आत्म कल्याण होगा, ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। भागवत कहती है कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों वक्त मिलते समय गोधूली की बेला में नहीं होने चाहिए। क्या? शयन मत करना, सोना मत दोनों वक्त मिलते समय, भोजन मत करना दोनों वक्त मिलते समय, माताएं चुटिया चुटीला ना करें दोनों वक्त मिलते समय, घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाएगी। और सांसारिक विकारता में वर्ण संकरीय औलाद का जन्म हो जाएगा, इसलिए कृपया सावधान। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं परीक्षित, इसलिए यह हिरण्याक्ष आज भगवान से युद्ध करने के लिए अखाड़े में चल करके आ गया है और 1000 साल तक घनघोर युद्ध हुआ। भगवान के हाथों काबू में कैसे भी आ भी नहीं रहा है। देवता लोग आकाश में हैं, देवता लोग अभी तो स्तुति भी नहीं कर सकते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज हमारे मध्य में ददरुआ सरकार उस महादेव्य मंदिर के अधिष्ठात्रा डॉक्टर हनुमंत लाल जी महाराज, कौन नहीं जानता है, महाराज जी ऊपर आइए। वहां से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री जी रामदास जी महाराज श्री जी का आना हुआ है। एक बार मस्तिष्क झुकाकर बंदन प्रणाम करके आपके हाथ में तालियों की झंकार हो। महाराज श्री जी तो दास के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। अभी ग्वालियर में भी महाराज जी का एक दिन आना हुआ, बड़ी कृपा करी। आज पुनः वह हमारे मध्य में भगवत कृपा बरसाने के लिए आए हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। घमासान युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने भगवान को कहा, ये बनगोचर तू हमारा क्या बिगाड़ेगा। भगवान नृसिंह, भगवान वराह कहते हैं, श्री भगवान वाचः, भगवान बोले कि सत्यम वयम भो बनगोचरा मृगा ईशमद्यधान मृग ये ग्राम सिंहा। हे ग्राम सिंह, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते रहते हैं। तूने कहा हाँ ठीक है, हम बनगोचर हैं, लेकिन हम जैसे बनगोचर तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते ही रहते हैं। देवता लोग आकाश में थे, डर के मारे आ नहीं रहे, क्योंकि हिरण्याक्ष भगवान को छोड़कर कहीं हमारे गले थे ना लेपट ले। महात्मा लोग गिरकंदराओं से चल करके आए और महात्माओं ने कहा, भगवान अब इस पापी का उद्धार कीजिए। तब मेरे भगवान ने अपना मुष्ट को उठाया और हिरण्याक्ष की कनपटी के ऊपर, कनपटी कहते हैं जो कान के नीचे का हिस्सा, कान के नीचे का, भगवान ने मुष्ट को उठाया और हिरण्याक्ष की कनपटी के ऊपर बड़ी जोर से घुमाया। महाराज गिरते ही दम निकल गई। अब देवता लोग तो इतने चतुराए, इतने चालाक, अबे वो नजदीक ना आवे, करीब ना आवे। सोच रहे हैं कि कहूं जाने मरेबे को मूडो तो ना बनाए लो, सो खड़ो है कि हमारे टेंटू आते लटक ले। सो आए देवता और उसको अपने हथियारों से यूं हिलाने लगे, जैसे पुलिस वाले किसी का काउंटर कर दें तो बंदूक की पिछाई ते हिला हिलाए के देखेंगे कि सांस तो नहीं चले। जैसे करुआ नागे मारवे के बाद लठियाते देखें, कुरेद कुरेद के कहूं सांस तो नहीं चले। देवता लोग ऐसे हिरण्याक्ष को आकर के कुरेद रहे हैं। तब पता लगा है कि ये मर गया, तब ये भगवान की स्तुति उतारते हैं। और सच भी है, हिरण्याक्ष है लोभ। जब तक जीवन का लोभ समाप्त नहीं होता तब तक हम भगवान की स्तुति कर भी नहीं सकते। क्या सुंदर स्तुति की है कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्तमूर्तये दिष्टा हतो हम जगता मरुंता तदपाद भक्ता भयमीश निवृता। नमो नमस्ते, हम आपको प्रणाम करते हैं। अखिल, आप संपूर्ण जगत के मालिक हैं। भगवान आपने बड़ी कृपा करी है, बहुत कृपा करी। देखो जे तो कथा सुनिए आपने, पन्नाबाई जो जामे लिखी हुई है, जामे एक पलटा लगाओ ताकि वजह से आप यहाँ तक चल के आए हो। जा कथा की जो असलियत है वो ये है कि हिरण्याक्ष नाम है लोभ का। संस्कृत की व्युत्पत्ति में यदि देखें तो हिरण्याक्ष का अर्थ निकलता है हिरण्या अक्ष यशस हिरण्याक्ष। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, संपत्ति को, अक्ष कहते हैं आंखों को। समाज में जिन लोगों की आंखें दौलत के ऊपर टिकी हैं, ऐसे ही लोगों को समाज में हिरण्याक्ष के नाम से जाना जाता है। जो ज्यादा पैसा वाले होते हैं वो नंबरी लोभी होते हैं। एक कोई बहन हमें कहीं कहती है, महाराज जी हमारे भैया की पान की दुकान थी तब 500 रुपया देता था और आज बहुत बड़ा कारोबार है तो 100 ही रुपया देता है। जब पैसा ज्यादा आता है तो भूख भी बड़ी लंबी होती है। इसलिए हिरण्याक्ष को लोभ का पिटारा कहा। हिरण्याक्ष लोभ है। और बंधुओं आप रुकिए प्लीज, कृपया बंधुओं आप रुकिए। आपको वहां से बोल दिया करें, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं चढ़ेगी, मैं प्रार्थना करूंगा। अब सब लोग माला ही लेके ऊपर आप, जब माला ले लो जिन पे हम चढ़ा लेंगे। इतना दे दो हमें, लाओ खड़े लाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लाओ तुम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय भगवान स्वीकार करिए, जय जय श्री राधे। देखिए इस पूरी कथा से सुनने के लिए हमें मिल रहा है कि हम उदार बनकर के जिंदगी जिएंगे, एक ही बार में उद्धार हो जाएगा। यदि लोभ आप इधर देखिए, ताऊ जी को ना देखें, मुझे देखें आप। यदि लोभ बनकर के जीवन का निर्वहन किया है तो बार बार मरना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? इसको बिल्कुल देसी एग्जाम्पल में, देसी उदाहरण में समझिए। आपने मूंगफली को देखा है, ये अपना फल कहां छिपावे मूंगफली? जल्दी बोलिए। धरती में नीचे, मूली नीचे, आलू नीचे, गाजर नीचे। इन वृक्षों ने अपने फल जमीन में छिपाए हैं। लेकिन आम को देखिए, इसने अपना फल कहां रखा है? ऊपर। अनार को देखिए, इसका फल कहां है? ऊपर। अनाशपाती, इसका फल कहां है? ऊपर। अमरूद, इसका फल कहां है?
ऊपर। दोनों वृक्षों में आप तुलना कीजिए, जिन वृक्षों ने अपने फल जमीन में छिपाए हैं, ऐसे वृक्षों को हर साल लगना पड़ा, हर साल उखड़ना पड़ा। जिन वृक्षों ने अपने फलों को ऊपर रखा है, उनको बार बार लगने और बार बार उखड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आलू गाजर की तरह छिपा करके रखते हैं, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। जो आम अनार की तरह अपनी संपत्ति को सत्कर्म में लगा देते हैं, उनका एक ही बार में आत्मोद्धार आत्म कल्याण हो जाता है। पंचो न्यो बताओ, बात समझ में आई है कि हमें खुश करवे के कारण तारी बजाए रहे? उदार बनिए स्वयं के। देखिए ये तीन ही तो दोष खतरनाक है, कामात, क्रोधात, लोभात। अभी हम राम कथा में निवेदन कर रहे थे, राम जी का वनवास नहीं होता, महाराज दशरथ के मन में काम, कैकेयी माता के जीवन में क्रोध और मंथरा के मन में लोभ नहीं आता, तो राम इसलिए अवध छोड़ करके चल गए। अयोध्या हृदय है, उस हृदय में भगवान नहीं बैठेंगे जहां तीन दोष होंगे। भगवान उस केवट की नाव में बैठेंगे। नाव भी तो हृदय है, जिस केवट के पास ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा। प्रमाण वहां मिलता है, कहता है कि पत्नी, ये नाव पत्नी न बन जाए, डर लगता है मुझे। केवट कामी नहीं है। लखन गुस्सा दिखाते हैं, केवट मुस्कुराता है, तो ये क्रोधी नहीं है। कहता है नाथन उतराई चहो, पार उतार दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। इसका मतलब है लोभी नहीं है। जो कामी और क्रोधी और लोभी नहीं होगा, भगवान हमेशा के लिए उसके हृदय में आकर के विराजित हो जाएंगे। इसलिए हम और आप उदार बने। पूरी इस कथा का महात्म आप सुन लीजिए। एतन महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युद्धशौर्यवर्धनम। महाराज पुराणाकार ने वर्णन किया, नारायण यंतो गतरंग संडिताहम। जो इस हिरण्याक्ष उद्धार की कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, शौर्यवर्धनम, उनको ताकत मिलेगी, संयम मिलेगा। मृत्यु के बाद नारायण यंतो अंते गतरंग संडिताम। जो इस कथा को सुनेंगे, अंत में वो भगवान नारायण के दरबार में पहुंचेंगे। ऐसी विलक्षण कथा है। आइए इस पवित्र चरित्र को हम श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, और फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलूं। हिरण्याक्ष उद्धार के बाद धरती को भगवान वराह देवता ने विधाता ब्रह्मा को दी है, और विधाता ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा महारानी को यह धरती दी। और इस दाम्पत्य ने इस पृथ्वी को लेकर 5 संतानों को जन्म दिया। 5 के नाम ग्रंथ में है। प्रियव्रतो उत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वही। महाराज 3 बेटी, आकुति देवहोतेशा प्रसूति ऋतविश्रुता। 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5 संतानें हैं मनु जी महाराज को। ज्येष्ठ बेटी है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति विवाह के लायक हुई है। बच्चे विवाह के लायक हो जाएं तो माई बाप को चिंता होनी चाहिए। ये बच्चे खुद थोड़ी ही बोलेंगे कि हमारा विवाह कर दे। हर चीज समय से बढ़िया लगती है। बड़े बड़े शहरों में तो 35 साल तक तो बच्चे पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं 40 में जाकर के अब लला लल्लू को ब्याह हो। महाराज हर चीज अपने समय से बढ़िया लगती है। बिटिया सयानी हुई, पिता को चिंता हुई है। विधाता ब्रह्मा के पास में पहुंचे और कहा बेटी के लिए कोई घर वर बता देते। देवर्षि नारद को बुलाया और नारद जी को कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं करदम, करदम को कहिए कि राजा मनु अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के आएंगे तो उसको वह स्वीकार करे। नारद ने सूचना दी है। इधर मनु जी महाराज माता शत्रुपा अपनी बिटिया को लेकर के पहुंचे विवाह करने के लिए। महाराज हजारों सालों तक तप महात्मा करदम ने किया है। विवाह से पहले स्त्री पुरुष अपने आप में संयम रखते हैं, तप रखते हैं। उनके यहाँ होनहार संतान का जन्म होता है। पन्ना यह बोलता है। और याद रखना, माँ के जीवन में हो पातिव्रत धर्म और पिता के जीवन में हो संयम, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान साधारण नहीं होगी, विलक्षण होगी। पहुंचे, महात्मा जी ने बड़ा आदर किया, बहुत मान किया। विवाह संपन्न हो गया। अपनी बिटिया देवहूति को देकर के राजा अपनी राजधानी के लिए चले आए। बूढ़े महात्मा करदम हैं और देवहूति माता अपने पति की ऐसे सेवा कर रही है
यहाँ भागवत में लिखा है पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पतिमिंगः तको विदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जो सेवा माता भवानी ने भगवान शंकर की है, माता देवहूति ने अपने पति की सेवा इसी प्रकार से की। हमारी माताएं थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छा लगेगा। जिन माताओं के पास में ये 5-7 चीजें हों, ऐसी माताएं अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। हर नारी के पास ये 5-7 लक्षण हों जो कि माता देवहूति के अंदर दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनिए, जो अपने पुरखों को भगवान के धाम पहुंचा दे उसको पुत्र कहते हैं। जो भगवान महाराज स्वर्ग को ही धरती पर उतार दे उसको पुत्री बोलते हैं। जो घर को ही बैकुंठ बना दे उसको पुत्र वधू बोलते हैं। तो यहाँ महाराज नारी वर्ग के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। बहुत प्यारी भाषा है सुखदेव भगवान की, सुनिए। आप भी सुनिए, अपनी बेटियों को भी सुनाइए और अपनी बहुओं को भी बताइए कि आज हम कथा में यह सुन के आए हैं। क्या कहा? विश्रम्भेणात्म शोचेन गौरवेण दमीन चाह शुश्रू से सौहृदेना बाचा मधुरया च भो। नारी के अंदर पहला गुण होना चाहिए विश्रम्भेण। परिवार में वो सबका विश्वास जीत करके रखे। घर के लोग कहें हमारे घर की वधू ऐसा नहीं कर सकती, सबके विश्वास को जीत करके रखे। पियर गई हो और कह गई है कि 8 दिन बाद आऊंगी, तो 8 दिन बाद वो आवे। ये नहीं कि 8 दिन की कह के गई और 27 दिना में लौटे। तब तक खानदान में कोई लड़का हो ताकि मूले उतर गई हो। विश्वास जीत करके रखे। विश्रम्भेण आत्म स्वचेन। पवित्र जीवन, जिंदगी में कोई कलंक का टीका न लग जाए। पुरुष 2-4 दिन कहीं बाहर रुक के आ जाए, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमारी पूज्य माताएं घर से एक रात को भी बाहर निकली, लोग उंगली उठाएंगे। क्या सुंदर शब्द दिया, आत्म स्वचेन। पवित्र जीवन का निर्वहन करें। तीसरा सूत्र दिया जा रहा है दमेन चाह, इंद्रियों को अपने काबू में रखे। चौथा सूत्र दिया जा रहा है शुश्रूषया, सेवा परायणता। धिक्कार उस पुजारी के लिए है जो मंदिर में जाने से परहेज करे। मंदिर की रौनक पुजारी से है, तो घर के चूल्हे की रौनक हमारी पूज्य माताओं से है। आधी रात को भी यदि घर में कोई चल करके आवे तो वो भूखा न सोए। उस गृहस्थ का दुर्भाग्य है, देहली पर आया हुआ अतिथि और रात को भूखा सोया है। रात को 12 बजे भी जरूरत पड़े तो हमारी पूज्य माता है चूल्हा जलाए। पहले चूल्हा जलाने में दिक्कत होती थी, अब तो लाइटर फुट करता है, देर लगती क्या है। लेकिन आलस्य और प्रमाद, पति के माध्यम से कोई आ गया है तो बिस्तर नहीं उठता, और कोई अपना खासम खास आ जाए, बहन का आ जाए बेटा और आकर के कहे मौसी में आया, भाई का बेटा आ जाए और आके बोले बुआ मैं आया। बुआ को आधी रात को भी आलू का पराठा बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अपना खासम खास है। ऐसा नहीं, आपका धर्म है पातिव्रत धर्म। गणित पढ़ने वाले लोग समझते हैं गोलाकार पर्दी होती है, बीच में जहां प्रकाल रखी जाए वहां बिठाओ पति को और फिर लंबाई दूरियां नापना शुरू करो। पति के संपर्क में जो भी हैं वो सब हमारे हैं, उन सब का आदर हो, सबका मान हो। ये नारी के अंदर शुश्रूषया, सेवा का भाव है। ऐसी देवियां अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। और अगला सूत्र दिया जा रहा है बाचा मधुरया, भाषा मधुर हो। ये तू तड़ाके की बात नहीं। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है माताएं जेठौत को भी तुम करके बोलती हैं, लेकिन आज की तो बात छोड़िए महाराज। ऐसा व्यवहार पति के साथ किया जाता है, ऐसा व्यवहार तो कोई अपने नौकर के साथ भी नहीं करेगा। हमारे गांवों में तो फिर भी मान मर्यादा है, शहरों में देखिए पति का नाम नहीं लिया जाता, और वहां तो फैशन बन गई है, रोटी नहीं पचती जब तक पति का नाम न लिया जाए। दिल्ली में हमारी कथा थी, थोड़ा टाइम हो गया, एक घर में कहीं रुके तो कहे अश्विनी इधर आ, अश्विनी तू ऑफिस नहीं गया, अश्विनी इतनी देर हो गई। अब हम बहुत दिनों तक तो 3-4 दिन तक तो सुनते रहे। एक दिन पूछा माता जी कौन है अश्विनी, तुम बार बार बुलाती हो? महाराज आप नहीं जानते, हमारे पति देवता है। मैंने कहा माँ जैसे तुम अपने पति को बुलाती हो ऐसे तो हमारे यहाँ कोई ड्राइवर को भी नहीं बुलाता, कोई नौकर को भी नहीं बुलाता। अरे महाराज सब चलता है। कहा ऐसा चलता है?
राजस्थान में एक कोई बहू बोली अपनी सासू को, माँ धूप ज्यादा आ रही है, आप कहें तो रोशनदान बंद कर दूं? सो डोकरी ने उठाई लाठी, चली आई छोकरी कहीं की, जो तू नाम ले रही है वो क्या है नाम तुझे पता है? तेरे ससुर के बाप के और उसके भी बाप का नाम रोशन लाल है, जो नाम तूने लिया है सीधी कर दूंगी कल की छोकरिया कहीं की। वो भी कोई बात हुआ थी? बाचा मधुरया, तू तड़ाके की नहीं मधुर भाषा हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, पन्ना मेरे हाथ में है, श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं। बाचा मधुरया, वाणी मधुरभाषी होनी चाहिए। ऐसी हमारी माताएं घर को स्वर्ग बना देती हैं, घर को धाम बना देती हैं, बैकुंठ बना देती हैं घर को। यह पूरे के पूरे लक्षण माता देवहूति में थे। 10,000 साल तक सेवा करी माता देवहूति ने अपने पति की। पति इतने खुश हुए, कहा देवी वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? देवहूति ने कहा उसकी नारी उसकी मांग का सिंदूर शाश्वत हो, और उसको क्या चाहिए? लेकिन स्त्री की रौनक उसकी संतान से है। भगवान आपने विवाह से पूर्व कुछ वायदा किया था। उसी समय दिव्य रूप बनाया है, बिंदुसर नाम के कुंड में डुबकी लगाई और दिव्य विमान तैयार किया। उस विमान का नाम है कामद विमान। जैसी इच्छा करो ये उधर ही उड़ता है, सब व्यवस्थाएं उसके अंदर है। महात्मा कर्दम ने अपने 9 रूप बनाए, और उन 9 रूपों का परिणाम यह था, इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। विभज्य नवदात्मानम मानवीम श्रुतोत्सुकाहाम, 9 बेटियां। ये साधारण बेटियां नहीं थी, ये 9 बेटियां नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। 9 में से यदि एक भी जीवन में चल करके आ जाए, व्यक्ति का आत्म कल्याण हो जाएगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों तर जाएंगे। नव महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष, उसका कल्याण हो ही जाएगा। 9 बेटियों का जन्म हुआ। माता अपने पति के सन्मुख आकर के रोई और कहने लगी, भगवान हम संसार की प्रपंचता में ही फंसे रहे, मेरे जीवन में ईश्वर आए, कोई उपाय बताइए। तो 4 उपाय बताए। घृता व्रता से भद्रम ते दमेन नियमेन चाह। 4 चीजें बताई, संयम, नियम, तप और दान। ये चीजें होंगी, एक न एक दिन भगवान जीवन में उतर के आ जाएंगे। पुनः बात रिपीट कर रहा हूं, संयम, इंद्रियों को जीतिए। नियम, जीवन में कोई संकल्प हो, और जिनके जीवन में नियम होते हैं, भगवान से पहले उनकी पूजा होती है। रामायण का बालकांड देखें, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना। राम जी से पहले भरत का आह्वान तुलसी बाबा ने किया। क्यों? क्योंकि जास नेम व्रत जाई न बरना। इतने नियम हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। धन्य हुए आप में वह लोग गंगा का आचमन करते हो, धरती माता को प्रणाम करते हो, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान खुश होते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करने से राम खुश होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राम खुश, सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान खुश। एक बात इस व्यासपीठ से मैं निवेदन करूंगा आपको, चारों युगों में यदि किसी देवता का प्रभाव है, वो बजरंगबली हनुमंत लाल है। चारों युगों में। नैमिषारण्य की धरती पर देवी भागवत में कथा आती है, श्री प्रहलाद जी महाराज को हनुमान जी ने दर्शन दिए सतयुग में। त्रेता में राम के संग हनुमान सबको पता ही है, द्वापर में अर्जुन के संग हनुमान सबको पता है, और कलकाल में तुलसी के संग हनुमान, ये भी तो सबको ही पता है। राम चले गए कि नहीं गए ये राम जी को पता हो, लेकिन हनुमान नहीं गए आज भी धरती को छोड़कर, ये मुझे पता है। तो बड़भागी है आप में वह लोग जो हनुमान जी के भक्त हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में जिनका प्रभाव। एक व्यक्ति कहता, महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड कर रहे हैं, हमें तो आज तक कछु मिला नहीं। अरे भैया, आग पर पाम रखो और पाम ना जले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नियम के साथ में, शुचिता और पवित्रता के साथ में। जो ना कर रात को पहरे भाई कपड़ा और बिनिये पहनेंगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदबार पढ़ करो वही झूठे बंद। पाठ का इंटरेस्ट, आनंद आना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर। लाल वस्त्र पहनिए, बिना सिला हुआ वस्त्र पहनिए,
लाल ही आसन हो, लाल ही किताब हो, किताब के ऊपर लिखे गए अक्षर भी लाल। जोत जलाइए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालिए, सिंदूर डालिए, वो भी लाल, प्रसाद भी लाल। तुम 40 साल की बात करते हो, मेरे निवेदन पर आप 40 दिन करके देख लीजिए, जीवन ना बदल जाए, आप जो कहो सो हम हार जाए। ऐसे हमारे बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी हैं, जिनको देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। उनके लिए कुछ आप नियम हम ये करेंगे। कल मंगलवार है महाराज जी, हम ददरऊ आएंगे दर्शन करने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी महाराज जी जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो सीधे हनुमंतलाल जी के दर्शन करने के लिए उधर मेरी निगाह पड़ गई थी जाते हुए। मैंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि आपके अंदर अफड़ा थपड़ी पड़ती, आप बैठते ही नहीं, सीधे भागते। मैंने तो देख लिया था महाराज जी को। हनुमान था, क्या कहे, हनुमान था, बजरंगबली। तो यहां बात कही जा रही है नियम की। अपने इष्ट के चरणों में कोई नियम रखिए, तब मांगों को कम कीजिए, दान कुछ देने की भावना हो। महात्मा कश्यप कहते हैं 4 चीजें होंगी, भगवान आएंगे। माता देवहूति ने इसका पालन किया है और परिणाम यह निकला, आज कुटिया में साक्षात भगवान पधारे हैं, जिनका नाम है बोले कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल देवता आए। भगवान कपिल के पहले 9 बहनों का विवाह हो चुका है। विवाह 9 बहनों का विवाह। कला कपिल भगवान की सबसे ज्येष्ठ बहन है, बड़ी बहन। कला का विवाह मरीचि के साथ। अनसुईया